नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में आज बात कांगड़ा के शक्तिपीठ ज्वालामुखी की। आखिर क्यों पहेली बना हुआ है ज्वालामुखी को चढ़ाया गया छत्र। एक ऐसा स्थान जो न केवल प्राकृतिक है बल्कि चमत्कारी भी है। ये है कांगड़ा स्थित शक्तिपीठ ज्वालामुखी का अद्भुत मंदिर। इस देवी स्थान के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के चमत्कार देखकर मुगल बादशाह अकबर भी हैरान हो गया था। ज्वालामुखी मंदिर में होने वाले चमत्कारों को सुनकर अकबर अपनी सेना के साथ यहाँ आया था। यहाँ पर जल रही ज्योतियों को बुझाने के लिए उसने एक नहर का निर्माण करवाया और अपनी सेना को कहकर ज्योतियों के ऊपर पानी डलवाना शुरू कर दिया। पानी डालने के बावजूद भी माँ के मंदिर में जल रही ज्योतियाँ पहले जैसी ही जलती रहीं। ये देखकर अकबर ने माँ ज्वालामुखी से माफी मांगी और पूजा करने के बाद माता को 1.25 मन का छत्र चढ़ाया, लेकिन महामाई ने उसका छत्र स्वीकार नहीं किया और छत्र गिर गया। आज भी अकबर का ये छत्र मंदिर में मौजूद है, लेकिन ये छत्र किस धातु का बना है आज तक कोई समझ नहीं पाया। ध्यानु भक्त और अकबर से जुड़ी कथा। पौराणिक कथाओं में अकबर और माता ज्वालामुखी के भक्त ध्यानु का प्रसंग है। ध्यानु भक्त की माता ज्वालामुखी में अपार श्रद्धा के चलते अकबर ने ध्यानु भक्त की परीक्षा ली। ध्यानु भक्त के चमत्कारों से हैरान होकर अकबर ने अपनी सेना बुलाई और मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर अकबर ने अपनी सेना से मंदिर के लिए एक नहर का निर्माण करवाया। जब पानी से मंदिर में जल रही ज्योतियां नहीं बुझी तो उसे माँ की महिमा पर यकीन हुआ। अकबर घुटनों के बल माँ के सामने बैठ गया और माँ से क्षमा मांगने लगा। अकबर का घमंड हुआ चूर चूर। छत्र के रूप में अकबर की भेंट को जब माता ने अस्वीकार कर दिया तो अकबर कई दिनों तक मंदिर में ही रहा और वह माँ से लगातार क्षमा मांगता रहा। वह बड़े दुखी मन से मंदिर से वापस लौटा। कहते हैं कि इस घटना के बाद ही अकबर के जीवन में कई बदलाव आए और उसके मन में हिंदू देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। छत्र का जब परीक्षण किया गया, लोक मान्यता है कि अकबर के घमंड को तोड़ने के लिए ही देवी ने अपनी शक्ति से सोने के छत्र को अज्ञात धातु में बदल दिया। मंदिर अधिकारी बताते हैं कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा मंदिर प्रशासन इसका दोबारा प्रशिक्षण नहीं करवा सकता। ये छत्र ज्वालामुखी मंदिर के साथ लगते मोती भवन में आज भी रखा हुआ है। किस धातु का छत्र कोई पता नहीं। बादशाह अकबर की ओर से माता ज्वालामुखी को चढ़ाया गया छत्र आखिर किस धातु में बदल गया, इसकी जांच के लिए 1960 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहल पर वैज्ञानिकों का एक दल ज्वालामुखी पहुंचा। छत्र के एक हिस्से का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वैज्ञानिक परीक्षण के बाद इसे किसी भी धातु की श्रेणी में नहीं माना गया। इकलौता मंदिर जहां दिन में 5 बार होती है आरती। ज्वालामुखी मंदिर में हर रोज 5 बार आरती होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहली आरती होती है जिसमें मालपुआ, खोवा और मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसे मंगल आरती कहते हैं। दूसरी आरती पहली आरती के 1 घंटे बाद होती है। इस दौरान माँ को
पीले चावल और दही का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में तीसरी आरती दोपहर के समय की जाती है। इस आरती के दौरान मां को 6 मिश्रित दालों और मिठाई का भोग लगाया जाता है। चौथी आरती सायंकाल में होती है और इस आरती के दौरान मां को पूरी चना और हलवे का भोग लगाया जाता है। रात करीब 9 बजे शयन आरती होती है, जिसमें माता के शयन कक्ष में सौंदर्य लहरी के मधुर गान के बीच 16 श्रृंगार के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लोक भजन में मां की गाथा, मां ज्वालामुखी की गाथा और ध्यानुभक्त की आस्था लोक भजन में गाई जाती है। भजन की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। सुन कांगड़े दिया लोकाओ, तेरा शहर ज्वालामाई मंदिर हो, ऊंचिया पहाड़ा बर्मा लगया, जोता जगदियां अंदर हो। ज्वालामुखी में गोरखनाथ की गोरख डिब्बी। मंदिर में ज्योतियों से जुड़ी हुई एक जन श्रुति के अनुसार योगी गोरखनाथ यहाँ तपस्या करते थे। उनकी इच्छा पर ही यहाँ मां ज्वाला के रूप में प्रकट हुई थी। गुरु गोरखनाथ ने मां से ये आग्रह किया कि वे भिक्षा मांगकर आते हैं और तब तक वे यहाँ पानी गर्म करने के लिए अग्नि की व्यवस्था करें। गुरु गोरखनाथ के आग्रह पर मां ज्वाला रूप में प्रकट हुई। यहाँ गुरु गोरखनाथ की याद में गोरख डिब्बी आज भी मौजूद है। यहाँ गोरख डिब्बी में पानी खोलता हुआ दिखता है, लेकिन हाथ से छूने पर वह शीतल लगता है। कहा जाता है कि जब गुरु गोरखनाथ भिक्षा मांगने गए तो उसी दौरान युग परिवर्तन हुआ और वह लौटकर नहीं आए। मान्यता है कि जिस समय गुरु गोरखनाथ वापिस आएंगे तब तक ये अग्नि ज्वालाएं जलती रहेंगी। आप भी आए ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर पहुंचना बेहद आसान है। ये स्थान वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा गग्गल में स्थित है, जो कि ज्वालाजी से 46 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से मंदिर तक जाने के लिए कार व बस सुविधा उपलब्ध है। रेल मार्ग से ज्वालामुखी आने के लिए पठानकोट से जोगिंदरनगर के बीच चलने वाली नैरो गेज रेल की सुविधा ली जा सकती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रदेश के हर हिस्से से बस सुविधा उपलब्ध है। और ये थी ज्वालामुखी मंदिर और मंदिर में बादशाह अकबर के चढ़ाए हुए छत्तर से जुड़ी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।